Continuation of the lesson, page number 77. Continuation of the lesson, page number 77. One Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. शनिवार को मेडी और पेगी एक साथ मिला. वो वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिखा. एक फ्रेंडली लेटर था. कंटेस्ट के बारे में, उसने जीता इसके बारे में लिखा. They told her how pretty her drawings were. लेटर में ये लिखा तुम्हारे ड्राइंग बहुत सुंदर है. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. आप जिस जगह में गया जगह अच्छा है क्या, नए नए टीचर्स कैसे है. They had meant to say they were sorry. ये भी लिखा हम बहुत दुखी है. Actually we are sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. एक अच्छा दोस्त के लिए लिखने वाली जो लेटर. And they signed it with lots of X's for love. अजनबी, एक्सेस का मतलब इधर का मतलब अजनबी. They mailed the letter to bogging sites, writing please forward on the envelope. वो जहाँ रहती थी उसी एड्रेस में भेजा. उसके ऊपर लिखा अभी वो जहाँ पर भी है उसी एड्रेस में भेजना. अगर पोस्टमैन उसको बता के गया तो पोस्टमैन को बता के गया तो वो जानता है उसका एड्रेस. ज़रूर वो पोस्टमैन उस लेटर को रीडायरेक्ट करेगा. जिस एड्रेस में भेजा उसको एड्रेस पता है या एड्रेस दे के गया पोस्ट ऑफिस में, कोई लेटर आ गया तो इस एड्रेस में भेजना है, तो दे विल डायरेक्टली सेंड द लेटर टू दैट एड्रेस. दैट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्ट. इस तरह से दे देगा. बच्चों में दिमाग भी है कि क्या करनी. Days passed and there was no answer. कई दिन निकल गए, जवाब नहीं आया. But the letter did not come back. अगर सामने वाले को लेटर नहीं मिला तो अपने एड्रेस में वापस आ जाता. वो वापस आया भी नहीं, इसका मतलब वो जहाँ पहुँचना था पहुँच गया. So maybe Wanda had received it. शायद, पक्का नहीं बता सकता है. Maybe, perhaps, शायद उसको मिली हो. Perhaps she was so hot and angry she was not going to answer. शायद ये पढ़कर उसको गुस्सा आ रही होगी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया. You could not blame her. अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, गलती हमारी थी. Weeks went by. Went by means passed. गुजर गए, कई हफ्ते निकल गए. And still Wanda did not answer. वांडा ने उसको जवाब नहीं दिया. पेगी had begun to forget the whole business. धीरे धीरे पेगी सारी बातें भूलना शुरू की. And Maddie put herself to sleep at night making speeches. Speeches in a talk about Wanda. वांडा के बारे में बातें करते करते, भाषण करते करते क्या मेडी सोने, पहले उसको नींद नहीं आती थी, वो भी सोने लगी. Defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. भीड़ में उसके दोस्त को परेशान करने वाले, टीसिंग करने वाले लोगों को विरोध करते हुए बातें करते करते वो भी सो जाती थी. How many dresses you have got? And before Wanda could press her lips together in tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, stop. वो अपना सोच में ये लाया
कि कोई अभी जहाँ गए वहाँ भी उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछा होगा तो वैंडा उसका जवाब देने वाली थी, तब उसने स्टॉप बता के उसको रोक लिया। Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. फिर सबकी चोपी हो जाए जैसे पहले हुआ था। Ashamed यानी embarrassed. Embarrassed means शर्मिंदा होना. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. क्रिसमस वेकेशन से पहले एक लेटर आया, टीचर बच्चों को बताया। You remember Vanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? या आप लोगों को ये याद है क्या, वो लड़की जो ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आई थी? Well, she has written me and I am glad to know where she lives. उसने मुझे चिट्ठी लिखी, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम वो कहाँ रहती है तो मुझे पता पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। वो इसलिए खुशी है क्योंकि मैं अभी उसके लिए मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। आप लोग चाहें तो मैं उसका लेटर पढ़ के सुनाऊँ? द क्लास स्टैंड अप with a sudden interest and listened intently, attentively, ध्यानपूर्वक। वो क्या करने लगा, वहाँ खड़े खड़े सब खड़े हो गए और ध्यान से उसका लेटर में जो लिखा वो सुनने लगे। उसने लेटर में ऐसे लिखा, डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो, रूम नंबर 13 के बच्चे कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोस 100 ड्रेसेस। लड़कियों से ये बताना, मैंने जो बनाया था ना, दीवार में लगा हुआ है ना जो 100 ड्रेसेस, वो अपने अब बच्चों के लिए वो तो लें एक एक। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। मेरे नया घर में मेरा दूसरा नया 100 ड्रेसेस है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, मेरे अलमारी में लाइन से लगे हुए। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress. Peggy नाम की लड़की है ना, तो उसको वो ग्रीन ड्रेस दे देना। And with the red trimming है ना, bordering decoration. And your friend Medley to have the blue one. Medley जो है ना, उसका blue dress दे देना। For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. आई मिस यू ऑल। टीचर्स के लिए या नया स्कूल के टीचर से इतना मिलना जुलना नहीं हुआ, आप जैसे कंपेयर कर ही नहीं सकता है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। उसने क्रिसमस का विश भी भेजा। यूएस ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। यहाँ लेटर का एड्रेस वगैरह यूएस ट्रूली वगैरह राइट साइड में लिख रहे हैं, तो अपन को लेफ्ट साइड में लिखना है आजकल के हिसाब से। लेटर लिखने का एक सिस्टम भी ये बताया। अब वो बता रहे, नया घर में मेरे पास मेरा अलमारी में 100 ड्रेसेस है, वो लाइन अप करके रखा है मैं। तो इसका मतलब वो अलमारी में भी इस तरह का ड्रेस को तब बना के रखा होगा तस्वीर का रूम में, या ओरिजिनल है, वो लेखक नहीं बता रहे, हमें कंफ्यूजन में डाल रहे। तो हम क्वेश्चन आ जाए तो क्या बताएं, लेकिन ये है हमें खुद सोच के जवाब देना है। कुछ लोग तो बस हाँ मान लेते, कुछ लोग ना मानते नहीं। टीचर दोनों बता भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि वो ओरिजिनल ड्रेस है या बनाओ। तो क्योंकि ये बताया ना, आई हैव 100 न्यू वंस, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। इसलिए जो बना के छोड़ दिया वो ले ले। इसका मतलब उनको लेने के लिए बोला, ये मेरे घर पे दूसरा में बना के रखा है, क्योंकि दीवार में लगा हुआ ओरिजिनल थोड़ी था, तो इसलिए बोला तो आप लोग ले लो, मेरे पास दूसरा है। इट शोज दैट उसके पास शी हैज नॉट मच ड्रेसेस इन हर हाउस, ओल्ड मे बी ड्राइंग हो सकता, तभी तो बताया आप लोग ले लो, मेरे घर पे नया है मेरे पास।
ये लेटर उसने बच्चे के लिए, इसका मतलब पोस्टमैन ने उसका लेटर रीडायरेक्ट करके उसका नया एड्रेस में दिया, वो जाने से पहले अपना एड्रेस दे के गए हो, या वहाँ जाने के बाद पोस्टमैन को या पोस्ट मास्टर को लिखा होगा कि हमारे इस तरह के लेटर आ जाएं तो कृपया करके इस एड्रेस में रीडायरेक्ट करें। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। बोला था ना, ग्रीन वाला पेगी लें, ब्लू वाला मेडी लें, वो लेके जा रही होगी। ऑल द हाउसेस हैड रीथ एंड होली इन द विंडोज। रीथ यानी गार्लैंड, माला, फूल होंगे। एंड होली, होली मीन्स एन एवरग्रीन बुश। एक वो होली नहीं है HOLY, वो नहीं है HOLLY, यानी कि एन एवरग्रीन बुश, एक पौधा है वो हमेशा हरियाली में रहते। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, घरेलू सामान, परचूनी का सामान मिलने वाला स्टोर के बाहर। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वेयर स्टैक्ड मीन्स अरेंज्ड, मतलब क्रिसमस का सीज़न है, सब अपना अपना घर जगह सब डेकोरेट करते। आता है ना जो दिवाली ईद वगैरह आते समय बाज़ार में पूरा डेकोरेट करके डालते हैं, वहाँ भी लोग इस तरह से करते हैं। कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नकोपियास, कॉर्नुकोपियास, खिड़की में देखो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स दिखाई देते हैं, कॉर्नुकोपियास दिखाई दे, कॉर्नुकोपियास डेकोरेटिव कंटेनर्स। यूज कंटेनर्स ने बोतल भी मान सकता है, डिब्बा भी मान सकता है, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और बास्केट भी कह सकता है। ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वेयर स्ट्रंग, स्ट्रंग मीन्स हंग, लटका रखा है, बांध रखा है। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. हर जगह में रोशनी रोशनी, multicolored decorative items can be seen there. Boy मतलब लड़के नहीं, wow said Peggy. हाँ वहाँ करे मतलब अपने वर्ड का मीनिंग ये लड़के ऐसे थोड़ी है। वाह, कोई डेकोरेशन करके हम तो बताते हैं ना, अरे वाह क्या डेकोरेशन है, वो ये इधर बॉय का मीनिंग समझ गया। सोने वाले जाग ले, बॉय का मतलब लड़का नहीं, वाह सेड पेगी। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। उसने लेटर लिखा है, इसका मतलब वो हमें चाहती थी, वो अच्छी दोस्त थी। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right. हमारे लेटर उन तक पहुंच गए, उसका रिप्लाई देने का तरीका ही कुछ अलग है। एंड दैट इज़ दैट, वही तो दिखाई दिया। आई होप सो सेड मेडी सैडली। मेडी भी उदास होकर बताया, हाँ बिल्कुल सही है यार। She felt sad because she knew she would never see the little girl, टाइट-लिप्ड पोलिश गर्ल। पोलिश है पोलैंड के, पोलैंड देश के। अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दम। वो दुखी इसलिए थी कि वो अपने दोस्त को कभी मिल नहीं पाए, उससे कोई सच्चाई रख नहीं पाए। अब उन्हें समझ में आने लग गया कि उसने कभी नफरत नहीं किया, वो इसका अच्छा दोस्त रहे। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए torn place, torn in a damaged place, in the pink flavored wallpaper in the bedroom. उसको मिला हुआ ड्राइंग ले जाके अपने बेडरूम में रखा। The shabby room came alive from brilliancy on the colors of the colors. उसके कमरा अच्छा नहीं था, ये लगाते ही उसका कमरा सुंदर होने लगा। मेडी sat down on her bed and looked at the drawing. मेडी पलंग में बैठ के ड्राइंग देखने लगी।
शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, लेकिन कुछ मुंह खोला ही नहीं. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. वांडा तो अच्छी थी. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. आंखों में आंसू भरने से तो पिक्चर धुंधला दिखने लगा. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसने आंख साफ किया तो उसमें कुछ लिखा हुआ था. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. रोशनी की कम की वजह से आंखों में आंसू भरने से धुंधला दिखने से उसने उस पे ध्यान नहीं दिया. बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन उसका चेहरा जैसा दिख रहा था वो ड्राइंग नीला ड्रेस में. मेडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. Why it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. वो उसका शक्ल जैसा इसलिए दिख रहे क्योंकि वांडा ने उसी के लिए ये बनाया, उसका शक्ल बनाया. तो सोच के देखो, उसका ड्राइंग का कैपेसिटी किसी का चेहरा एसिटिस बना के किसी को पहचानने में दे सकता है, तो उसका ड्राइंग की कैपेसिटी देख ले. एक्साइटेडली शी रन ओवर टू पेगीज. उत्तेजित होकर वो पेगी की ओर, खुश होकर वो पेगी की ओर भागी. पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. तुम्हारा तस्वीर दिखाओ ना. व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? आस्क्ड पेगी. अरे क्या हुआ? As they clattered up to her room, where Vanda's drawing was lying face down on the bed. वो सीधे उसके कमरे में आवाज करके चली गई. क्लाटेड, वॉक्ड विथ साउंड. और वांडा दिया हुआ पिक्चर पलंग में उल्टा डाल रखा था. मेडी केयरफुल रेस्ड इट. उसने उठाया उसको. लुक, शी ड्रू यू. देख 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 बावली, उसने तुम्हारा तस्वीर बना के भेजा. हम तो ड्रेस का हिसाब किताब देखा है ना, ध्यान से देख, तुम्हारा शक्ल है इसमें. That is you, she exclaimed. देख तू है ये. And the head and face of this picture did look like Peggy. तब पेगी ने उसको ध्यान से देखा. अरे यार, ये तो मेरा ही चेहरा है. What did I say, said Peggy. अरे मैं क्या कहूँ. She must have really liked us. Anyway, अरे क्या बताऊँ, इस तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है वो वास्तव में हमें बहुत चाहती थी. मतलब हमें दोस्त बनाती थी मन के अंदर. वैसे तो बोला था ना, कॉमनली आउटवर्डली शी इज़ नॉट मेकिंग एनी फ्रेंड्स. वो हमने पहले देखा था, लेकिन वास्तव में दिल के अंदर ये दोनों को, जिन्होंने उसको परेशान किया, उसी को ही अपना बेस्ट दोस्त बना के बिठा दिया. या शी मस्ट हैव अग्रीड. मेडी भी मान लिया. यार तो मैं भी अभी मान रहा हूँ. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone at the sunny spot in the schoolyard. उसके आंखें भर गए. वो मैदान में जहाँ खड़ी रहती थी, ग्राउंड में, यार्ड में, तो उसकी रूप उसके सामने आने लगे. लुकिंग stolidly without showing any expression over that the group of laughing girls. लोग उसके मजाक उड़ाते थे, लड़कियां उसको चिढ़ाती थी, तब वो चुपचाप बिना भेदभाव, बिना चेंज वहाँ खड़ी रहती थी. वो उसका शक्ल सामने आया. She had walked off after she had said. जब उसने उसका मजाक उड़ाने के बाद वो आराम से चले गई, वो दृश्य उसके सामने आया. Sure, ये 100 of them all lined up. बिल्कुल जो ड्रेस वो बताया था बस सभी उसके नज़र के सामने आने लगा. ये कह के 100 ड्रेस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यहाँ
समाप्त होता है. अब आपका ड्यूटी, यू हैव टू लर्न दिस वन. दे विल कम फॉर द फर्स्ट term examination. Question will be there, so work out the questions that is there in the lesson. You will get some ideas based on the lesson. You have to write the answer. Don't depend upon the questions given at the back of the lesson. Whatever may be the question, for answering the question you have to learn the lesson thoroughly. Okay.